हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं BGC 132 ब्लॉक 1 यूनिट 4। इसको कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। और कवर अप करने वाले क्या कर रहे हैं साथ में, है ना। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। हम एक फैमिली की तरह हैं और मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे पाऊँ और आसानी हो समझने में। शॉर्ट से शॉर्ट समय में आप कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो BGC 132 हम लोग कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। उसका जो सेकंड आज है ना, यूनिट 4 का जो सेकंड पार्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो कैसे लिटरेचर रिलीजियस को इफेक्ट, मतलब लिटरेचर या फिर जो भक्ति मूवमेंट्स, सूफी मूवमेंट्स, इसके जो मतलब इन्फ्लुएंस है, उनको हमने देखा था, ठीक है। तो देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखेंगे। उसके बाद है बाउल सॉन्ग्स क्या होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बाउल सॉन्ग्स के ऊपर में कैसा इम्पैक्ट है, कैसे उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया है, उस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो अभी हर एक सब्जेक्ट का मैं लाने वाला हूँ, वन एंड ओनली कॉर्नर हो जाएगा ये इग्नो अकेडमी। हर कोई सब्जेक्ट आपको अवेलेबल मिल जाएंगे यहाँ पे वीडियोस। उसके लिए टाइम लग रहा है, पर आशा है जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ करने के लिए। अकेला हूँ, साथ में काम भी करता हूँ, तो थोड़ा सा मेहनत तो लगता ही है ना। तो फिर भी आपके लिए मैं वीडियोस ला रहा हूँ, तो आपकी प्यार की सख्त ज़रूरत है मुझे, ठीक है। तो कवर अप करते हैं चलिए। और इसके बाद में हम लोग मीराबाई भी पढ़ेंगे, अक्का महादेवी भी पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए, तो ज़्यादा हम लोग लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, वीडियो शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि ये नाम आप याद कर लीजिए, बाकी आपका जो समरी है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जाना जाता है, ये एक टैगोर को हम ग्रेटेस्ट, देखो टैगोर को हम लोग, जस्ट ए मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ। तो टैगोर जी को हम लोग क्या कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को हम लोग ग्रेटेस्ट, हाँ, तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द बाउल्स ऑफ बंगाल बोला जाता है, ठीक है। इनको डिस्कवरर भी बोला जाता है बाउल सॉन्ग्स का, ठीक है। वो स्पिरिचुअल टेनर को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे, ठीक है। और जैसे भक्ति मूवमेंट में है, सूफी मूवमेंट में है, स्पिरिचुअल टेनर, ठीक है। मतलब स्पिरिचुअलिटी, मतलब वन गॉड, ठीक है, भगवान को भक्ति से मानो, ठीक है। वो सबको ज़्यादा ये करते थे, बाउल पोएम्स को इन्फ्लुएंस डालते थे वो, बहुत ही काफ़ी मतलब बाउल पोएम्स जो हैं, जो कि है, इन्होंने काफ़ी बाउल पोएम्स भी लिखे हैं, या फिर जो कि इनके पोएम्स जो कि हैं वेस्ट में फेमस भी हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। 19th सेंचुरी में जो बाउल सॉन्ग्स थी, इन्होंने जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो कि ये वेस्ट में भी अच्छे से पॉपुलर हुआ था, मैंने मतलब इंडिया के बाहर में भी पॉपुलर हुआ था अच्छे से, ठीक है। उनका एफर्ट ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नॉन बंगालीज में भी इनकी एफर्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने बंगाली, जो भी बाउल सॉन्ग्स बेसिकली बंगाली में होती है, बंगाली लैंग्वेज में, तो इसको ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे यही पार्ट किया गया, बाकी यहाँ पे एक लाइन है, एक्सट्रैक्ट है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसको हम लोग एक लिप कर सकते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। वो एक यंगेस्ट सन थे, उनके फादर का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। लीडर थे ब्राह्मो समाज के, ठीक है। ब्राह्मो समाज आपने पढ़ाई होगा हिस्ट्री में, ठीक है, जो कि एक रिलीजियस सेक्ट माना जाता है, न्यू रिलीजियस सेक्ट उस समय पे, ठीक है, 19th सेंचुरी में बंगाल के अंडर में, ठीक है। तो उपनिषद में भी इस चीज के बारे में बताया गया, मतलब उपनिषद मतलब जो जो चीजें उपनिषद में बताई गई हैं उनको फॉलो करते थे ब्राह्मो समाज, ठीक है। जैसे समझ लो सती प्रथा बंद करना, ठीक है, लड़कियों को एडुकेटेड कराना, ठीक है। तो ये सब चीज होती थी, ठीक है, ब्राह्मो समाज में पढ़ाई होगा आपने, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, इनकी एडुकेशन होम में, घर में हुई थी। तो कहा जाता है कि घर में बैठे बैठे आर्ट करते थे, उनको एक बार छोटे बचपन में, ये आउट ऑफ द मतलब टॉपिक है। तो घर में भी जब वो थे एक समय पे, घर में बैठे बैठे उनको उनके फादर ने बंद कर दिया था, ठीक है। तो घर में अपना आर्ट अवार्ड करते रहते। तो कहा जाता है कि आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा थे, तो उन्होंने फिर फॉर्मल स्कूलिंग इंग्लैंड से की थी, वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं की थी, ठीक है। वो फिर घर में आ गए, उसके बाद में उन्होंने काफ़ी मतलब राइटिंग में फोकस की थी, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट था कॉमन यूनिटी के मतलब नॉर्मल लोगों के साथ में एक इंटरेस्ट उन्होंने बिल्ड किया था, सोशल रिफॉर्म की थी, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल भी खोला था, शांति निकेतन, जो कि बोलपुर में, वेस्ट बंगाल, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर कभी आप आते हैं तो देखेंगे वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ के नीचे, मतलब ओपन स्कूलिंग का एक कॉन्सेप्ट, मतलब पेड़ के नीचे बैठ के नेचर को एंजॉय करते हुए पढ़ना, वहाँ पे ऐसे क्लासरूम्स चलती थी, ठीक है। ये आइडिया है, एडुकेशन उपनिषद से लिया गया आइडिया है, जैसे गुरुकुल टाइप का, ठीक है।
तो इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्ट लिया था, तो कह सकते हैं हम लोग, देखो हमारा जो नेशनल एंथम भी है, तो नेशनल एंथम को भी उन्होंने मतलब लिखा था, ठीक है। तो ये सब चीज़, उनको नाइट भी कहा जाता था ब्रिटिश, मतलब टैगोर वाज नाइटेड, और टैगोर वाज नाइटेड मतलब क्राउन दिया गया था बाय रूलिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट 1915, बट विद इन अ फ्यू ईयर्स ही रिजाइंड द ऑनर एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, ठीक है। वो एक समय की बात है जब ब्रिटिश पॉलिसी जो थी, मतलब बहुत ब्रिटिश के अत्याचार है वगैरह, उन्होंने ब्रिटिश की दी हुई उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी, ठीक है। वो एक अच्छे राइटर थे बंगाल के, ठीक है। बहुत सारे पोएम उन्होंने ट्रांसलेट किए थे, बंगाली पोएम, बहुत एक गाना लिखा था उन्होंने, ठीक है। उनका जो बहुत से मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे मतलब दोस्ती इतनी बढ़ गई थी काफी लोगों से, मतलब अच्छे अच्छे हिस्टोरियन से, कि वो बाहर जाने लगे, आउट ऑफ इंडिया जाने लगे, और जो भी अपने स्पिरिचुअल जो वैल्यूज हैं, जो भी लिटरेचर को लेके वो फैलाते गए, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। और भी बहुत सारे राइटिंग्स हैं यहाँ पे, देखो राइटिंग में फोकस करते हम लोग, देख लेते हैं। जैसे कुछ पोइट्रीज हैं, जैसे मानसी है, सोनार तोड़ी है, गीतांजलि है। गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था इनको, ठीक है। बोलाका है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद द गार्डनर है, ठीक है, गैदरिंग है, फ्यूगिटिव है, ठीक है, ये सब है। उसके बाद में फिर देखो कुछ प्लेस भी उन्होंने लिखा था, जैसे राजा, ठीक है, डाकघर, अचलयतन, मुक्तधारा, उसके रक्त करो भी, ये सब मूवीज भी बन रही है आजकल, ठीक है, इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर में, घोरे बायरे, ठीक है। ये काफी रिनाउंड वर्क्स हैं इनके, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखो यहाँ पे कुछ बायोग्राफीज भी लिखे हैं, ट्रैवल डायरीज भी लिखे हैं, 2 ऑटोबायोग्राफीज हैं उनके, ड्रामाज लिखा है उन्होंने, पेंटिंग का भी बहुत, ड्राइंग एंड पेंटिंग का भी बहुत शौक था, तो मैंने आपको कहा था, ठीक है। उसके बाद में जो 2 ऑटोबायोग्राफी उन्होंने की थी, एक तो मिडिल ईयर्स में की थी, अपने मिडिल ईयर्स में, मतलब जब वो मान के चलो मिडिल ईयर्स कितना 40-50, उसके बाद में जब उनके डेथ से पहले 1941 में उन्होंने लास्ट अपना जो खत्म किया था सेकंड पार्ट को, मतलब सेकंड ऑटोबायोग्राफी जो लिखी थी, ड्राइंग एंड पेंटिंग, सॉन्ग्स भी उन्होंने है, मतलब रविंद्र संगीत भी बोला जाता है। अगर आप रविंद्र संगीत सुनोगे शाम के टाइम में, तो बहुत ही एक मजेदार अनुभूति होता है, बहुत ही अच्छे से, एक मजा ही मजा है उस सॉन्ग की, अलग ही बात है, ठीक है। तो टैगोर का क्या कंट्रीब्यूशन है बाउल सॉन्ग्स में, देख सकते हैं। बाउल सॉन्ग्स को काफी उन्होंने फैलाया है, वेस्ट तक फैलाया है, ट्रांसलेशंस किया है, ठीक है। काफी सारे टॉपिक्स बाउल में इंक्लूड किए हैं उपनिषद से, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में लिख दीजिएगा थोड़ा बहुत, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हु आर बाउल्स? अब बाउल्स को देखो पिक्चर से आप कह सकते हैं, बाउल से ट्रूप होता है जो इधर उधर घूमते रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। भगवान के ऊपर डिवोशंस करते हैं लोग, देखो ये बजाते उजाते भी हैं, और इनका मेन बाउल का जो ये हाथ में पकड़ा हुआ है, एक तारा बोलते हैं, एक तारा, 2 तारा, ठीक है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, करताल, ढोल, मृदंग, ये सब बाउल सॉन्ग्स के इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे बैठ के बजाया जाता है, ये पिक्चर देख सकते हो आप, ऐसे बैठ के बाउल सॉन्ग्स बजाया जाता है, ठीक है। बाउल्स आर ऑल्सो नोन एज वैंडरिंग मिन्स्ट्रल्स, द टर्म यूजुअली अप्लाइड टू मिडाइवल सिंगर्स, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, ये एक ट्रूप होता है। ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर बंगाल, आसाम एंड त्रिपुरा से। इनके जो गाने हैं रिलीजियस कंटेंट ज्यादा होता है, लव एंड डिवोशन होता है गॉड के प्रति, ठीक है। बहुत ही अच्छे, जैसे हे कृष्णा मुझे बताओ, मतलब बंगाली में बोलते हैं ऐसे, हे कृष्ण तुम्ही चले गेले पाओ, मतलब नदीर काछे, ठीक है। ऐसे ऐसे जो पोएम्स होते हैं, मतलब एक बोलता है भगवान के प्रति मैं कैसे आपको ढूंढ रहा हूँ, क्या डिवोशन है, सुन सकते हो आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छा है, बंगाल में ज्यादा होता है, कभी आते हो बंगाल में, कोई भी हो जो बंगाल से बाहर रहते हैं, बंगाल में जो रहते हैं वो तो जानते हैं बेसिकली, जो बंगाल से बाहर रहते हैं कभी आप देख सकते हो आके, ठीक है। तो बाउल बेसिकली क्या है, बाउल कल्चर इज अ मिक्स ऑफ द डिवोशनल भक्ति स्ट्रीम्स दैट वी सी इन बोथ इस्लामिक एंड हिंदू कल्चर्स ऑफ द मिडाइवल पीरियड। तो देखो भक्ति जो होता है मिडाइवल पीरियड में, इस्लामिक हिंदू कल्चर्स में भक्ति का मतलब सेम था, डिवोशन टू गॉड। अभी तो बहुत सारे सुपरस्टिशंस हो गए, ये मत करो, वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पर ज्यादातर आपको मतलब एकता में अनेकता, भगवान एक ही है, वन गॉड, ठीक है। तो इन ट्रेडिशंस को बेसिकली फोकस किया जाता है। अभी भी बंगाल में ज्यादातर पाए जाते हैं। ओरल ट्रेडिशन है, मतलब मुंह से गाना गाया जाता है, और जो भी मैंने इंस्ट्रूमेंट दिखाया बजाया जाता है, ठीक है। और ये बाउल सॉन्ग को इंस्पायर भी किया था जयदेव ने, जो कि कंपोजर है गीता गोविंदा का, उन्होंने भी काफी ये किया था, ठीक है, फोकस किया था, ठीक है। इट कंटिन्यूड फ्रॉम 14th to 16th century व्हेन द वैष्णव भक्ति मूवमेंट वाज इट पीक्स, डिक्लेयरिंग द यूनिटी ऑफ हेवनली एंड अर्थली लव्स। मतलब इस समय भी फेमस हुआ था जब 1400 मतलब 14th और 16th सेंचुरी के अंदर में वैष्णव
वैष्णव भक्ति मूवमेंट जब पीक में थी, ठीक है, मतलब वैष्णवा मतलब मान के चलिए कृष्णा की भक्ति हो गई, विष्णु जी की भक्ति हो गई, ठीक है, एक ही है। तो उस समय पे मतलब यूनिटी इन हेवनली एंड अर्थली बॉडीज, मतलब आत्मा और परमात्मा का जो एक मिलन होता है उस समय की बात है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि बाउल बेसिकली जिन चीजों पे फोकस करता है, देखो बंगाल में 2 बड़े बड़े रिवर हैं, मान के चलिए गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाफोर का बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब कंपैरिजन करता है, मतलब जैसे नाव को कंपैरिजन करेगा कि नाव की तरह मैं बहता चला गया पानी में, ठीक है, जैसे नाव बिना फ्लो मतलब रुके हुए बहता चला जाता है, वैसे नदी में बहता चला गया। नदी के पानी को मेटाफोर की तरह यूज किया जाता है, मतलब कंपैरिजन किया जाता है आदमी के लाइफ के साथ में, या फिर वो जो होता है, ठीक है। बेसिकली इसका थीम क्या है, देखो द थीम ऑफ द सॉन्ग इज अबाउट द इनर क्वेस्ट टू बी पार्ट ऑफ डिविनिटी व्हेंस वी हैव कम एंड निगेट्स ऑल फॉर्म विजिट्स टू द टेंपल एंड मॉस्क इन सर्च ऑफ गॉड, दिस इज कॉमन फिनोमेना प्रेजेंट इन सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशंस। मतलब इनर क्वेस्ट है जो भगवान के प्रति एक डिविनिटी है, ठीक है, भगवान के प्रति बोला जाता है कि हम जो जाते हैं मंदिर मस्जिद में जाते हैं, वहां पे असलियत में भगवान मिलता है नहीं, पर एक्चुअली हम लोग जाते हैं दर्शन करने के बाद, भगवान तो हमारे दिल में है, भगवान को एकदम पूरी दिल से मानो, मोक्ष प्राप्ति होगी, भगवान को मतलब एकदम लीन हो जाओ भक्ति में, ठीक है, ये सब कहा जाता है, जैसे कि भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में भी कहा गया है। तो बाउल सॉन्ग बेसिकली वही डील करता है कि बेसिकली आजकल के बाउल सॉन्ग अगर देखने जाते हैं हम, तो कृष्णा डिवोशन ज्यादा होता है बंगाल में, कि कृष्णा के प्रति एक कीर्तन किया जाता है, कृष्णा को माना जाता है, हर जगह भगवान है, मतलब भगवान हमको देख रहे हैं, हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, वन गॉड, इस चीज को ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इसी के साथ में हम लोग जो बाउल क्या है और बाउल का कॉन्सेप्ट क्या है, बाउल में क्या चीजें प्रेजेंट होती है, कौन पीक में लेके गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या रोल है, तो यहाँ पे बताया गया व्हाट इज द मेन सिमिलरिटी बिटवीन सूफी ट्रेडिशन एंड बाउल सॉन्ग। तो पता है, आपको पता ही है सूफी ट्रेडिशन में क्या था, बाउल ट्रेडिशन में तकरीबन चीजें एक ही है, ठीक है, उस चीज को आपको लिखना है, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग पार्ट 2 बीईजीसी का जो 132 का जो पार्ट 2 कवर, मतलब जिससे पहले जो वीडियो बनी थी हमारी, ठीक है, जो आपका जो है ब्लॉक 1 यूनिट 4, इसका जो सेकंड पार्ट है ये, ठीक है, सेकंड पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, हु आर द बाउल्स, यहाँ तक हम लोग कवर अप कर रहे हैं। इसके बाद बाउल गान है एक, ठीक है, वहाँ पे बोट के बारे में जो है बाउल गान द सॉन्ग, यहाँ पे एक बाउल गान गाना बताया गया है, उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, उसके साथ एनालिसिस करेंगे, मतलब क्या बोला गया एक्चुअली पोएम में, ठीक है, उसको कवर अप करेंगे। इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हो। और जो भी नए व्यूअर्स है, प्लीज यार अगर आप लोग आते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, लास्ट मतलब फोल्डेड हैंड्स के साथ रिक्वेस्ट है कि अगर आप आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छे कंटेंट्स लाने का एक लात वैसे तो लाऊंगा ही मैं, और एक अच्छा मतलब सपोर्ट मिलता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। कोई भी अगर जरूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7550894483, इस नंबर पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।